नमस्कार। फाइनेंशियल चार्ट्स में ना एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल सिग्नल होता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, डोजी कैंडलस्टिक। जरा इसे देखिए, क्या लग रहा है? एक प्लस साइन या एक क्रॉस? असल में ये एक रस्साकशी की कहानी है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई जीता ही नहीं। पर इसका मतलब क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो डोजी का सीधा सा मतलब है बाजार में एक ठहराव, एक स्टेलमेट। ये वो पल है जहां खरीदार और बिकवाल दोनों की ताकत एकदम बराबर हो जाती है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो डोजी कैंडलस्टिक तब बनती है जब किसी सिक्योरिटी, सोचिए कोई स्टॉक या करेंसी, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, मतलब जहां से वो शुरू हुई और जहां पर खत्म हुई, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर डोजी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा इनडिसीजन, यानी अनिर्णय। बाजार बस तय नहीं कर पा रहा कि उसे किस तरफ जाना है, ऊपर या नीचे। मतलब ये वो पल है जब ना तो बायर्स यानी खरीदार मार्केट पर कंट्रोल कर पाए और ना ही सेलर्स यानी बिकवाल, दोनों के बीच की जो लड़ाई थी ना, वो बिल्कुल बराबरी पर छूट गई। तो सवाल ये उठता है कि ये अजीब सा दिखने वाला शेप आखिर बनता कैसे है। चलिए अब इस इनडिसीजन की एनाटॉमी को समझते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेडिंग डे में आखिर ऐसा होता क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट कैंडल के दो मेन पार्ट समझ लेते हैं। ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसे बॉडी कहते हैं, जो ओपन और क्लोज प्राइस का फर्क दिखाती हैं। और ये जो ऊपर नीचे की पतली डंडियां हैं, इन्हें शैडोज या विक्स कहते हैं, जो दिन के सबसे ऊंचे और सबसे निचले प्राइस को दिखाती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो एक स्टॉक की एक दिन की पूरी कहानी देखते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक सुबह सुबह 100 रुपए पर खुलता है। दिन में खरीदारों का जोर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और वो कीमत को खींचकर 110 रुपए तक ले जाते हैं। ये हो गया दिन का हाई। लेकिन फिर सेलर्स मार्केट में आते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और वो कीमत को नीचे धकेलकर 90 रुपए तक ले आते हैं। ये बन गया दिन का लो। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। दिन के आखिर तक बायर्स फिर से जोर लगाते हैं और मार्केट बंद होते होते कीमत ठीक वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, यानी 100 रुपए पर। और ये देखिए, दिन भर के इस पूरे एक्शन ने, इस उतार चढ़ाव ने, ये एक सिंपल सा शेप बना दिया, एकदम परफेक्ट डोजी। ओपन और क्लोज 100 पर तो बॉडी गायब, और 110 का हाई और 90 का लो एक लंबी सी शैडो बना देता है। तो ये तो थी एक क्लासिक डोजी की कहानी, पर हर डोजी एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, इस इनडिसीजन के भी कई चेहरे होते हैं, जिन्हें हम मजे में डोजी फैमिली कह सकते हैं। और हर मेंबर की अपनी एक अलग कहानी है। चलिए मिलते हैं इनसे। तो यहाँ 4 मेन टाइप्स हैं। पहला, स्टैंडर्ड डोजी, जो बस ये बताता है कि मार्केट रुका हुआ है, सोच रहा है। फिर आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसकी लंबी निचली पूंछ बताती है कि बायर्स ने फाइट बैक किया है। ये तेजी का सिग्नल हो सकता है, खासकर अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखे। अब इसका ठीक उल्टा है ग्रेवस्टोन डोजी। ये मंदी का सिग्नल दे सकता है, क्योंकि सेलर्स ने ऊपर के लेवल्स को रिजेक्ट कर दिया है। और आखिर में है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये दिखाता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत अनिश्चितता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखिए, इसकी जो लंबी निचली शैडो है ना, वो ये कहानी बता रही है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बायर्स ने मजबूती से वापसी की और प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। अगर ये गिरावट के ट्रेंड के बाद बनता है तो ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड अब बदल सकता है। और ग्रेवस्टोन डोजी, बिल्कुल उल्टी कहानी। इसकी लंबी ऊपरी शैडो दिखाती है कि बायर्स ने कीमत बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया। एक बढ़त के ट्रेंड के बाद इसका दिखना एक वार्निंग हो सकता है। तो समझ रहे हैं, एक डोजी सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक ही कैंडल के अंदर पूरे दिन की कहानी समेटे हुए हैं। एक संघर्ष की, एक अनिश्चितता की और एक ठहराव की कहानी। तो चलिए आज की सारी मेन बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। डोजी तब बनता है जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक जैसे हों। ये एक क्रॉस या प्लस साइन जैसा दिखता है। ये मार्केट की इनडिसीजन दिखाता है। और हाँ, इसके अलग अलग टाइप्स हमें मार्केट में आने वाले पॉसिबल रिवर्सल्स का इशारा दे सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डोजी एक पॉज है, एक ठहराव। ये खरीदने या बेचने का सीधा सीधा सिग्नल नहीं है। ये तो मार्केट का एक तरीका है ये कहने का, रुको और देखो। ये एक वार्निंग है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो शायद कमजोर पड़ रहा है।
इसीलिए समझदार ट्रेडर्स हमेशा डोजी के बाद अगली कैंडल का इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केट आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो इंडिसीजन कहानी में एक पॉज की तरह है। अब सवाल बस एक ही है, अगला चैप्टर कौन जीतेगा, बायर्स या सेलर्स? डोजी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।